अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सेकंड नंबर जो पार्ट होता है सीपीयू से। जैसे कि आपने देखा कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट था जिसे हम मॉनिटर कहते थे तो मॉनिटर पढ़ चुके हैं और मॉनिटर के बारे में उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत जान ली थी और ये कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी हमें पता चल चुका था। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का जो सेकंड नंबर पार्ट होता है सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो क्या है कंप्यूटर के अंदर, ये सीपीयू क्या काम करता है, तो इसके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीयू की तरह ले चलता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज सीपीयू। तो आप देख सकते हैं सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, इट आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब ये प्रोसेसिंग का काम करती है कंप्यूटर के अंदर। मतलब कंप्यूटर के अंदर हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसे जो काम प्रोसेस कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहा होता है सीपीयू। तो मतलब सीपीयू जो है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस है। जब हम कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए देते हैं माउस या कीबोर्ड के जरिए तो सबसे पहले वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो मॉनिटर के ऊपर दिखाता है। जो सीपीयू है और उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके जो टाइप हैं वो हैं दो। एक होता है टावर में आता है सीपीयू, एक होता है डेस्कटॉप। जो आप इस तरीके से देख सकते हो ये डेस्कटॉप है और ये टावर में है। अब हम क्या करते हैं, सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो इसमें कौन से लगे होते हैं, या छोटा सा मेन डिफरेंस भी है इसके में। कोई कोई जो कंप्यूटर यूजर होते हैं वो कहते हैं कि कंप्यूटर सीपीयू और प्रोसेसर में क्या फ़र्क है। तो याद रखना सीपीयू और प्रोसेसर एक ही चीज़ है। सीपीयू जो एक होता है ना बड़ा बॉक्स जो होता है जिसे हम पीसीबी कहते हैं, ये जो होता है ना ये सीपीयू केस होता है, ये हमारा कैबिनेट कहलाता है। अगर इसकी ये जो हमारा पड़ा होता है इसे कैबिनेट कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटी सी एक चिप लगती है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, जैसे आप सीपीयू भी कह सकते हो। और ये इस किस्म की होती है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू के। सीपीयू जो है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर लगी होती है वो आप देख सकते हो पीएसयू, या इसका दूसरा नाम होता है एसएमपीएस, जिसका फुल पीएसयू का फुल है पावर सप्लाई यूनिट, और दूसरा इसका नाम आप एसएमपीएस कह सकते हो जिसका मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के जब एक कंप्यूटर हम लेते हैं तो उसके अंदर सीपीयू हमें मिलता है। तो सीपीयू में जिसमें पावर केबल लगाते हैं तो पावर केबल सीपीयू की सबसे पहले यहाँ पर लगती है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए यूज होता है। उसके बाद होती है रैम। रैम हमारे कंप्यूटर कितना फास्ट है कितना स्लो चल रहा है वो डिपेंड करता है रैम पे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद मदरबोर्ड, मैंने जैसे आपको बताया कि ये पीएसयू जो है पावर सप्लाई यूनिट, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, तो ये पावर सप्लाई करता है मदरबोर्ड को। और मदरबोर्ड जो है मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है सीपीयू का। और ये हमारी एचडीडी होती है जिसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंदर हमारा पर्सनल डेटा या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट फाइल्स वीडियो मूवीज जो भी होती है हमारी इस हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं। तो हमारा जो भी डेटा हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं वो एचडीडी के अंदर रखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। उसके बाद सीडी या डीवीडी रीडर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले पुराने अभी तक भी कहीं सीडी या डीवीडी यूज होती है। तो हम सीपीयू के अंदर सीडी या डीवीडी को मतलब विंडो करने के लिए या उसके अंदर कोई भी डेटा रीड राइट करने के लिए हम यूज करते थे ये। अभी यहाँ पर जो है ये हम कम यूज करते हैं, इस जगह पे अभी हम यूज कर रहे हैं यूएसबी। यहाँ पर होता है सीमोस सेल, मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है सीपीयू के अंदर। सीमोस सेल का जो फुल फॉर्म है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सेल जो है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर डेट और टाइम को सेट करने के लिए ही यूज होता है। मतलब कंप्यूटर को आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आप ऑन कर रहे हो और लाइट चलेगी, कंप्यूटर आपका बंद होगा, बंद होने के बाद भी उसका जो डेट और टाइम जो है ना वो एक्यूरेट रहता है, वो खराब नहीं होता। वो बिकॉज किस लिए, क्योंकि उसके अंदर जो है एक सीमोस सेल लगाता है जो उसके अंदर डेट और टाइम को सेट रखता है। उसके बाद होती है रोम। रोम कंप्यूटर में एक होती है सीपीयू के अंदर रैम और दूसरी होती है रोम। डिटेल में इसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, आज सिर्फ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब इस मेमोरी के अंदर जो होगा ना वो ही रीड करेगा। फर्दर इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद तो सीपीयू कूलिंग फैन। तो ये जो हमारा सीपीयू जो प्रोसेसर हमने पढ़ा था ऊपर, ये जो प्रोसेसर होता है ना, ये प्रोसेसर असल में इसे ही हम सीपीयू कहते हैं। इसके ऊपर जो एक छोटा सा फैन लगता है जिसे हम सीपीयू कूलिंग फैन भी कहते हैं, जो उससे ठंडा करने के लिए यूज होता है या उसकी हीट सिंक को बाहर निकालने में हेल्प करता है उसकी। उसके बाद हम कंप्यूटर के जो मेन पार्ट सीपीयू है उसके अंदर कुछ स्टोरेज डिवाइस भी यूज होती हैं स्टोर डेटा करने के लिए। जैसे कि पहले हम यूज करते थे सीडी, जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा स्टोर करते थे।
उसके बाद आ गई डीवीडी, फिर डीवीडी में हम डेटा स्टोर करने लगे और उससे सीपीयू में यूज करने लगे। अभी भी ये दोनों यूज होती है, सीडी और डीवीडी। और आपको पता है कि जैसे कि आज के दौर के अंदर हम अभी जो यूएसबी को थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यूएसबी जो है उसके अंदर हम जीबी या 8 GB 16 GB इतनी या 16 GB 32 GB 64 GB इतना डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी कर सकते हैं इसके जरिए। तो सीडी की जगह लेटेस्ट में अभी यूएसबी और एफडीडी या एसएसडी आप कह सकते हो, ये भी स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर भी हम अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं, जैसे कि हम सीपीयू के अंदर एचडीडी के अंदर रखते थे। तो आप उसमें भी रख सकते थे और इसमें भी रख सकते थे। उसके बाद आपने देखा था एसडी कार्ड। एसडी कार्ड हम मोबाइल फोन में अक्सर यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म था सिक्योर डिजिटल कार्ड। और ये भी कम से कम 1 GB 2 GB 4 GB या 16 GB वहां तक या 64 GB डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। एचडीडी जो है हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जिसके अंदर भी हम कंप्यूटर की डेटा मतलब हमारा पर्सनल जो डेटा होता है वो भी हम सेव करते हैं। सीपीयू के अंदर जो हम विंडो इंस्टॉल करते हैं वो भी हमारा एचडीडी के अंदर ही डेटा स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं कि रैम और रोम में क्या फर्क है। रैम जो है ना, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जबकि रोम का फुल फॉर्म जो है वो है रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये सिर्फ मेमोरी को रीड करेगा और रैंडमली ये काम करे, हर प्रोग्राम को जो है रन करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद रैम को आप इजीली चेंज कर सकते हो, आप घर पे भी इसे चेंज कर सकते हो सीपीयू के अंदर, बट आप इसे चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज इजीली रोम को। उसके बाद ये जो डेटा है, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा रैम के अंदर होता है, जब तक चालू है। जैसे लाइट गई उसके बाद जो है इसका डेटा खत्म हो जाए, ये परमानेंट है। इसके अंदर जो डेटा है वो कंप्यूटर भले बंद हो चालू हो, जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। उसके बाद जो है रैम के दो टाइप होते हैं, जिसे हम एस रैम और डी रैम कहते हैं। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रोम है उसके तीन टाइप, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। तो पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर है इलेक्ट्रिक एरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसके फुल फॉर्म भी है।